सबसे पहले मैप 1 को देख लीजिए। आईसीएसई 2025 के लिए टोपो शीट रिवील हो रहा है पहली बार यूट्यूब पर। आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर टोपो शीट नंबर 45 D/7 है, और ईस्टिंग की बात करें तो 41 to 47 है, एंड नॉर्दिंग्स की बात करें तो 93 to 02 है। ये पूरा आप इसको देख लीजिए, 41 से लेकर ईस्टिंग जा रही है 47 तक यहाँ पर, और नॉर्दिंग्स में देख लेंगे तो यह 93 से लेकर आपके पास ये जाएगा, और ये 93 से लेकर जा रहा है 02 तक। आप 99 यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर 90, तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये 93 तक है। तो इसको आप देख लेंगे वो, और ये पूरी तरह से चला जाएगा आपको 24 तक है, यहाँ पर है ये 02 तक जाएगा। तो इसको आप देखेंगे पूरे टोपो शीट को ध्यान से आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, कैसे क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहला है नेम ईस्टिंग, यहाँ पर दे दिया गया 41 to 47, और नॉर्दिंग्स दे दिया गया 93 to 02। कहेगा नेम टू टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, दो तरह के वेजिटेशन पौधे प्लांट पाए जाएंगे इन दिस रीजन में। तो यहाँ पर आपको उनका नाम देना है। तो यहाँ पर व्हाट डू दे टेल अबाउट द टाइप ऑफ रेनफॉल द गिवन रीजन। अब यहाँ पर नेम करना है टू टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो टू टाइप ऑफ वेजिटेशन का जब भी हम नाम देना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए आंसर लिखता है फेयरली डेंस मिक्स जंगल और ओपन मिक्स्ड जंगल। तो ए वेजिटेशन का टाइप हो गया, तो वो जंगल को आपको डिनोट करना होगा कि डेंस जंगल होगा जो कि फेयर होगा, और ओपन मिक्स्ड जंगल होगा। तो ये वेजिटेशन के दो टाइप जो इस रीजन में पाए जा रहे हैं उसका आपको नाम बता दिया गया। और कहा कि वे बताता है किस टाइप का रेनफॉल होगा। तो ये बताता है कि ये रीजन रिसीव करता है सीजनल रेनफॉल जो कि स्कैंटी है, काफी ज्यादा नहीं है। अब इसी के आधार पर आपको पूछेगा क्वेश्चन, मेंशन टू लैंड फॉर्म। लैंड का अलग अलग फॉर्म होता है, जैसे प्लेट्यू होता है, हिल होता है, माउंटेन होता है, पास होता है, क्लिफ होता है। वो ग्रिड स्क्वायर 46 से 94 के बीच में, 46 से 94 आप अपने निकाल लीजिए टोपोशीट को और देखिए। तो यहाँ पर पहाड़ की चोटियां पाई जाएंगी, और यहाँ पर सैडल पाए जाएंगे जो कि कोल और सैडल्स होते हैं, ये काफी हद तक बालू टाइप के होंगे, तो यही पाए जाएंगे। अब कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रेनेज पैटर्न इन 4694 एंड 4201। आप दोनों देखेंगे तो पता चलेगा कि एक रेडियल पैटर्न है। रेडियल पैटर्न कहने का मतलब है 4691, ये मतलब कि काफी हद तक मूव करेगा। एक डेंड्रेटिक है जिसमें कि काफी असमानताएं हो जाएंगी। ये ड्रेनेज पैटर्न जो नदी मूव करता है उसके पैटर्न को है। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसा रोड इस एरिया में प्रेजेंट होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर गाढ़ा डीप रोड है काले रंग का तो ये रिप्रेजेंट करेगा रेड पैरेलल लाइंस होगा, तो मेटल रोड है। यदि कार ट्रैक है तो इसको कर्व्ड लाइन के द्वारा इस तरह से करके कार ट्रैक बना देगा। एंड पैक्ड ट्रैक है तो इस बाय रेड डैश्ड लाइन इस तरह से डॉट 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 लाइन है। अब जैसा आपके पास वो था उस एरिया में उसको ध्यान से देखिए, आप इसी तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। Why there is no human habitation in the south eastern part of the map। इस मैप के साउथ ईस्टर्न पार्ट, जब मैप को देखते हैं ना, आपको मैंने मैप दिखाया नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो इस वाले पार्ट में वो पूछ रहा है कि ह्यूमन हैबिटेशन क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट का प्रेजेंस है और अच्छा खासा फॉरेस्ट का प्रेजेंट है। दूसरा, यह हिली टेरेन है, यानी कि लॉट ऑफ कंटूर लाइंस होंगे। अब जिस तरह से कंटूर लाइन बनेंगे इनका जीवन स्तर वैसे ही दिक्कत वाला हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए कि ये समझ में आने वाला है कि इफ वी रन अक्रॉस द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन टोपोशीट, तो आप नॉर्थ से साउथ की ओर एक स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो कैलकुलेट करेगा क्या टाइम टेकन है। तो यह नॉर्थ से साउथ की ओर डिस्टेंस आपको दे दिया गया है, जो कि एक आप देख लेंगे कि 20.2 सेंटीमीटर है, जो आप वहां पर देखेंगे ना लाइन से मेजरमेंट करेंगे तो उसके लिए 2 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर का वो मेजरमेंट लिए हुए हैं। तो 20.2/2 कर देंगे, और ये 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो अब यहाँ पर 20.2/2 करके इसको आप काट देंगे, 2 सेंटीमीटर से है तो 10:1 किलोमीटर का बदल देगा। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड उसका डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम पता करना बड़ी आसान हो जाएगा इसके लिए। तो डिस्टेंस आप लिख देंगे कि 10.1 किलोमीटर और स्पीड कितना है 5, तो 5 से इसको आपको डिवाइड कर देना होगा। तो इस तरह से आपको ये बनते हैं। फिर
10 क्वेश्चन रहते हैं। ग्रिड स्क्वायर 4494 कॉन्टोर लाइन्स हैं जो कि फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो एक दूसरे से अलग है। ग्रिड स्क्वायर 4694, तो दे आर क्लोज टू ईच अदर, तो व्हाट डू दे रिप्रेजेंट, तो वे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जब इस तरह के कॉन्टोर लाइन्स हैं जो कि फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे, तो वे जेंटल स्लोप को, अगर कॉन्टोर लाइन इस तरह से है तो जेंटल स्लोप को बताएंगे, और अगर वो क्लोज्ड होंगे तो वे स्टिप हाइट को बताएंगे। अगर ये इस तरह से है तो काफी ऊंची हाइट होगी, काफी सीधी होगी हाइट। फिर व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ हाइट्स गिवन इन द टोपोशीट, तो स्पॉट हाइट्स एंड ट्रायंगुलर हाइट्स और ट्रिगोनोमेट्रिक हाइट्स, बोथ हाइट्स रिप्रेजेंट द अल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस इन द मीटर्स अबव द सी लेवल। तो आप देखेंगे कि स्पॉट हाइट हो सकता है, ट्रायंगुलर हाइट हो सकता है, और या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक हाइट्स हो सकते हैं। कहता है कि कितने तरह के स्केल हो सकते हैं, तो आप तो जानते ही हैं इसको रटने वाला, वर्बल स्केल, लाइन स्केल एंड रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन आरएफ होता है। तो अब यहाँ पर डायरेक्शन डिस्टेंस बिटवीन पैडर एंड ढाबी, तो ये डिस्टेंस है आपको पैडर एंड ढाबी 8.3 सेंटीमीटर, और स्केल पर 2 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर लिया गया है, यानी 8.3 डिवाइडेड बाय 2, तो ए इसको काट देगा तो 4 टाइम्स में, और 30 हो जाएगा तो 15 टाइम्स में, ये इतना किलोमीटर का निकल जाएगा।